भाइयों बहनों, दीपावली का महोत्सव आया, घर की साफ सफाई होने लगी तो सारे घर के सामान सब उलझे हुए आंगन में पड़े थे। एक समय की बात, मैया ने गोविंद को गोदी में लिया और बात करने लगी। तो कहते हैं प्रभु की मैया ये बताओ, तुमको दूध प्यारा है कि पूत? क्योंकि नंद बाबा के घर बहुत दूध का उत्पादन होता था महाराज। मैया बोली मुझे तो पूत प्यारा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद घर में दूध गर्म हो रहा था, उसमें उबाल आ गया। जैसे दूध उबल कर आग पर गिरा और आवाज आई छन्न से, मैया ने लाला को जमीन पर पटका, धम्म से घर में दौड़ी भन्न से, और आग को शांत करके दूध को ठंडा करके बाहर आई। तो प्रभु बोले वाह मैया, तू तो कहती थी कि मुझे पूत प्यारा है और दूध में उबाला है तो पूत को दे पटका। मैया बोली नहीं लाला, मुझे तो पूत ही प्यारा है। एक दिन की बात है, माखन खाया, मटकियों फोड़ी, सब आंगन भर में छीछा लेदर कर दिया। माता पिता का कर्तव्य है कि एक हाथ प्यार का और दूसरा हाथ सुधार का। बच्चों को प्रेम भी करें लेकिन उनकी गलतियों को इग्नोर मत करें महाराज, उन पर भी ध्यान रखें। एक दिन की बात है, जब इतनी बड़ी गलती देखी तो माँ ने कहा अब तो दंड देना ही पड़ेगा। सो रस्सी ले आई और रस्सी भगवान के पेट में बांधने लगी। रस्सी को संस्कृत में क्या कहते हैं भाइयों? दाम। क्या कहते हैं? रस्सी को संस्कृत में दाम कहा जाता है और पेट को संस्कृत में उदर कहा जाता है। मैया ने परमात्मा के पेट में रस्सी बांध दिया, तब से उनका नाम पड़ गया दामोदर। बोले नाम दामोदर भगवान की जय हो। महाराज पेट में रस्सी बांध दी। अब पेट में बांधी तो कहाँ कहाँ खुटिया हुई इनको, तो उखल पड़ी थी, कहा उखल लपेटे। जैसे बांधने चली महाराज, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। घर की जितनी रस्सियां थी जोड़ती गई, सब घटती गई। ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, परमात्मा को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, प्रार्थना और पुरुषार्थ। भाइयों बहनों, हमारे पुरुषार्थ का भी संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। बोर्ड परीक्षा शायद आज 3 तारीख है, संपन्न हो गई। परीक्षा जब आती है तो हमारे परीक्षार्थी भाई बहन जाते हैं इकौना वाले बेचू बाबा मंदिर में। हम देखते हैं कि सब कोयला लेकर के पूरे दीवार में रोल नंबर लिखाते हैं यहाँ पर कि हे बाबा हमको पास कर देना। बेचू बाबा कहते हैं तुमको फर्स्ट डिवीजन फेल करेंगे। जो नंबर लिखता है वह कहते हैं कि नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं विद्यार्थियों को, केवल मेहनत करके पढ़ो। जब मेहनत करोगे तो भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करता है जो आलसी नहीं है। आलसी व्यक्ति की सहायता ईश्वर कभी नहीं करता। हम अगर ये सोचेंगे कि हम तो आलस्य में बैठे रहेंगे, बस केवल ओम जय जगदीश हरे कर लेंगे, भगवान ही हमारा सब कर देंगे, नहीं, भगवान उसी की सहायता करता है जो पुरुषार्थी है। भाइयों बहनों, तो यदि मेहनत करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी हमारे मेहनत में और लग जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। तो आज मैया पुरुषार्थ तो करती लेकिन प्रार्थना घट जाती। भगवान समझ गए कि मैया तो बहुत परेशान हो जाएगी, पसीने पसीने हो गई, सो सहज भाव से बंध गए। मैया ने थोड़ी रस्सी बीच में छोड़ दी और ओखल में बांध दिया कि आंगन में खेलते रहे। मैया तो घर के कामों में फंसी और लाला घुटमन चलने लगे। अब आगे आगे लाला तो पीछे पीछे उखल भी चल पड़ी। दरवाजे से निकल गए। नंद बाबा के घर के बाहर 2 यमलार्जुन के पेड़ लगे थे। कन्हैया तो बीच से निकल गए भाइयों बहनों, लेकिन उखल फंस गई। जैसे तनिक बल लगाया, तड़ तड़ कर दोनों यमलार्जुन के वृक्ष जमीन पर गिरे। धड़ाम से हल्ला हो गया कि भैया क्या हो गया, अनर्थ हो गया। सब दौड़ दौड़ के आए, देखा 2 पेड़ गिरे। महाराज उससे पहले घटना घटी कि दोनों पेड़ के गिरने पर उसमें 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और हाथ जोड़कर परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे।
नमः। पेड़ गिरा, दो आदमी निकले, भगवान को प्रणाम करके वैकुंठ लोक को चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कौन है? आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये दोनों कुबेर के लड़के हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों तालाब में नंगे स्नान कर रहे थे। ध्यान दीजिए, मर्यादा का जो उल्लंघन करेगा उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा महाराज। अगर नंगा रहने से कोई सुंदर लगता तो महाराज आदिवासी तो नंगे ही रहते थे। इसलिए सज्जनता के दो आधार, सादा जीवन उच्च विचार। कपड़ा कम पहनने से कोई सुंदर नहीं लगता है, लेकिन बड़े आदमी की पहचान क्या है? उल्टा सीधा कपड़ा पहनो। अब तो नेट बोल्ट वाले भी आ गए हैं वस्त्र। खैर, जिनकी जो रुचि वो पहने, हमें नहीं किसी के वस्त्र पहनावे ओढ़ावे पर हमारी टिप्पणी नहीं है, लेकिन कुछ भी पहनने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि वस्त्र हम मर्यादा के लिए धारण करते हैं, और गैर मर्यादित वस्त्र पहन करके राक्षसों जैसा वेश बनाना क्या भारतीय संस्कृति के अनुकूल है? नहीं। इसलिए वस्त्र ऐसा होना चाहिए, वस्त्र से व्यक्ति का चरित्र दिखता है। कैसे वस्त्र होंगे ये व्यक्ति का चरित्र बताता है। इसलिए कपड़े ठीक ही पहनने चाहिए, कम से कम पूरे अंग ढके रहे महाराज। और सुंदरता केवल प्रदर्शन से नहीं आती है कि सर का हवा पैंट पहन लेंगे, पैंट नीचे भागा जा रहा है, टी शर्ट ऊपर भागा जा रहा है। आधी शक्ति तो पैंट को उठाने में और टी शर्ट को दबाने में लगती है। अगर कहीं पालथी मार के बैठ जाए तो सारा पोजीशन बाहर हो जाए। इसलिए वस्त्र ठीक होने चाहिए। नग्न स्नान कर रहे थे दोनों। नारद जी ने देखा तो ये कपड़े भी नहीं पहने। तब नारद जी ने कहा, रे दुष्टों, बेशर्मो, तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। चरण में गिरे, बाबा अपराध क्षमा करो। तो संत कहते हैं कि बेटा, श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन तुमने पश्चाताप किया है तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। जाओ, प्रतीक्षा करो, जब हमारे प्रभु ब्रज में यदुवंश में अवतार लेंगे तब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही दोनों नंद बाबा के महल के सामने यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में थे। आज कन्हैया ने उनका उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गांव वाले सब दौड़ दौड़ के आए, नंद बाबा को भी बुलाए। बाबा, जब से आपके घर में लाला हुआ है तब से दिन प्रतिदिन आफतें आती रहती हैं, इसलिए गोकुल में नहीं रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, सब ग्वाल बाल कहने लगे कि अब गोकुल में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब से लाला हुआ है तब से नित नई समस्याएं आफतें आने लगती हैं। तो अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें। कहाँ चलें महाराज? वृंदावन चलें। सारे गोकुल के निवासियों ने अपने अपने घर का जो सामान था बैलगाड़ी में लादा और चल पड़े। कहाँ? वृंदावन। हमारी कितनी माताएं बहनें वृंदावन गई हैं? वाह, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग मन से बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मन से आओ, चलो चलते हैं कहाँ? श्री वृंदावन धाम। क्योंकि हमारा तन कहाँ है इसका महत्व कम है, ज्यादा महत्व तो इसका है कि हमारा मन कहाँ है। इसलिए यहाँ से जो पंक्तियां बोली जा रही हैं सब भाई बहन दोहराएंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,